गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम हरवीर सराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान। तो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संज्ञान प्रतियोगी संस्थान पर स्वागत है। तो देखिए, हम आज बात करते हैं दोस्तों 17 मई के करंट अफेयर्स की। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगले 3 महीने के लिए वित्त मंत्री ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि योगदान में कमी करके उसे मूल वेतन का कितने प्रतिशत कर दिया है। तो दोस्तों, अभी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या कहा है कि भाई जो भविष्य निधि योगदान है उसमें कमी की जाती है। पहले कितना था दोस्तों, 12%, और अभी उसे कितना कर दिया गया है दोस्तों, 10% कर दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो देखिए, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875, 1890, 1896 या 1906। तो देखिए, कब की गई थी दोस्तों, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या है कि भारतीय मौसम विभाग ने अभी क्या कहा है कि 5 जून तक भारत में मानसून प्रवेश कर जाएगा। और आपको एक तो भारतीय मौसम विभाग का जो महानिदेशक है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन है दोस्तों, मृत्युंजय महापात्र है, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक से और कितना उधार लिया है और कितना ऋण लेने की बात क्लियर की है दोस्तों। तो दोस्तों, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन या 2.5 बिलियन डॉलर। तो दोस्तों, अभी वर्ल्ड बैंक से कितना लिया है केंद्र सरकार ने, 1 बिलियन और लिया है, 1 बिलियन डॉलर। विश्व बैंक के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC अमेरिका में। और अभी इसके हेड कौन है, अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और CFO कौन है दोस्तों, CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर। तो CFO है अंशुला कांत, भारतीय है। और चीफ इकोनॉमिस्ट कैरी हैं दोस्तों। पहले पैनी हुआ करते थे, अब कैरी है। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1994 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत। 1945 में स्थापना हो गई थी वर्ल्ड बैंक की। बात करते हैं तो इसके संस्थापक जिन्होंने स्थापना की थी उनके क्या नाम है, एक तो डेक्स्टर और दूसरे हैं मैनार्ड केन। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है दोस्तों, अंशुला कांत। और मुख्य अर्थशास्त्री कैरी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हाल ही में 32वीं राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने भाग लिया है, उनका क्या नाम है। तो दोस्तों देखिए, 32वीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनके स्वास्थ्य मंत्रियों की। तो देखिए, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने भी भाग लिया था। तो कौन है दोस्तों भारत के स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन। ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम, राष्ट्रमंडल जो देश हैं उनकी कितनी संख्या है दोस्तों, 54 है। और 54वां देश कौन सा शामिल हुआ था, रवांडा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, हाल ही में मातृ समृष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो दोस्तों, शुरू करने की घोषणा किसने की है, पश्चिम बंगाल। तो आपको ये याद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, CM कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों, जगदीप धनखड़। और कैपिटल कोलकाता है। तो देखिए, हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़, कैपिटल कोलकाता। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 की बात की थी, क्वेश्चन नंबर 6 की।
तो देखिए घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? तो देखिए घाघरा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? हिमालय से। हिमालय में दोस्तों एक तिब्बत से होता है मेनली, और स्टार्टिंग में इस नदी का नाम करनाली रहता है, और ये जो उत्तर प्रदेश का बलिया और बिहार का छपरा है उसके मध्य से ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो देखिए हम आगे बात कर लेते हैं। घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। इसका प्रारंभिक नाम करनाली है दोस्तों, और ये बलिया उत्तर प्रदेश एवं छपरा बिहार से ये गंगा नदी में मिल जाती है। और इसमें अभी ये चर्चा में क्यों है? 40 घड़ियाल छोड़े गए हैं दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाल ही में कौन सा यूरोपीय देश कोविड-19 से मुक्त हो गया है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने 4 दे रखे हैं, तो देखिए कौन सा देश है। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहें, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो देखिए अभी स्लोवेनिया देश है, ये क्या कोविड-19 से मुक्त हो गया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम आगे बात करते हैं इसमें। तो देखिए स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? लजुबाना इसकी कैपिटल है। प्रधानमंत्री जानेट जानसा है। राष्ट्रपति कौन है? बोरुट पैहोर। और मुद्रा यूरो है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए जहाज़ का क्या नाम है दोस्तों? अभी स्वदेशी जहाज बनाया है दोस्तों गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है सचेत। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए दोस्तों 15 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री ने देश में ही बनाए गए तटरक्षक बल के एक गश्ती जहाज सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 और 451 को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। रक्षा मंत्री कौन है अपने? तो रक्षा मंत्री हैं दोस्तों अभी हाल ही में राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना अभी चर्चा में है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर बीडी मिश्रा। कैपिटल ईटानगर। आगे इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में वन सलाहकार समिति ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में दिबांग परियोजना पर अपना निर्णय टाल दिया है। दोस्तों ये क्या करीब 6 साल से टाला जा रहा है, 6 साल इसमें देरी हो चुकी है, तो इसलिए ये चर्चा में है। आपको पता होना चाहिए, पूछ लिया जाएगा आपसे कि दिबांग नदी घाटी या बहुउद्देशीय परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये किस में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की एक झील भी फेमस है दोस्तों, माधुरी झील, ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ, नाम दापा राष्ट्रीय उद्यान, और एक पाक्के टाइगर रिजर्व भी है, पाक्के टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। गौरतलब है कि इस परियोजना में 6 वर्ष से अधिक समय की देरी हो चुकी है, क्योंकि इस परियोजना के निर्माण की वजह से 1165 हेक्टेयर जंगल हटाने की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए हाल ही में रॉबर्टो एजेविडो ने इस्तीफा दे दिया है, देने की घोषणा की है। तो ये किस वैश्विक संगठन के महानिदेशक हैं दोस्तों? ऑप्शन है आपके सामने WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके अभी अध्यक्ष कौन है? इसके महानिदेशक तो हैं दोस्तों टेड्रोस। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन है? रॉबर्टो एजेविडो। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो देखिए रॉबर्टो एजेविडो विश्व व्यापार संगठन के 6ठे महानिदेशक हैं। ये 6ठे महानिदेशक के रूप में 1 सितंबर 2013 को 4 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए थे दोस्तों, लेकिन फरवरी 2017 में इन्हें दोबारा नियुक्त कर दिया था, और ये 2021 तक के लिए दोबारा चुने गए थे, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। अगस्त में इस्तीफा दे देंगे।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चंस की, जो कई स्टूडेंटों ने बेहतर लिखा है। दोस्तों आप भी अधिक से अधिक इसके बारे में लिखने की कोशिश किया करो, बेहतर लिखोगे बेहतर परफॉर्मेंस होगी। दोस्तों दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने से खुद का काम नहीं होता है, आपको खुद को ही अपना काम करना पड़ेगा, आपको अधिक से अधिक लिखना पड़ेगा। तो आपकी 70% नेशनल और इंटरनेशनल जीके यहाँ से कवर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो कल दिया था, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 15 मई को। इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की 2020 की थीम क्या है, फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। दोस्तों इसकी थीम क्या है कि भाई परिवारों का विकास होना चाहिए, कोपेनहेगन, बीजिंग और 25 अन्य में, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म एक्शन की इस वर्ष 25वीं वर्षगांठ है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म एक्शन की। तो देखिए 1995 में कोपेनहेगन घोषणा और बीजिंग प्लेटफॉर्म की। तो दोस्तों 1995 में बीजिंग और कोपेनहेगन के सम्मेलनों ने हमारे सामाजिक विकास में परिवार एवं इसकी भूमिका के महत्व को प्रस्तावित किया है। परिवार में सभी व्यक्तियों का भलाई के लिए एक पहल के रूप में अपने विश्वव्यापी मापदंडों को निर्दिष्ट करने पर सहमति व्यक्त की है। तो दोस्तों क्या एक तो बीजिंग प्लेटफॉर्म और कोपेनहेगन में सम्मेलन हुए थे, उसमें ये कहा गया था कि अपने परिवारों का बेहतर तरीके से क्या करना चाहिए दोस्तों, उनकी भलाई के लिए, उनके मापदंडों के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 1995 में कोपेनहेगन में आयोजित सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन में विश्व के राष्ट्रों ने लोगों को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता पर एक नई सहमति बनाई, घोषणा को अपनाया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बीजिंग घोषणा। तो देखिए वर्ष 1995 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन बीजिंग के अंत में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए एक संकल्प है। यह संकल्प पुरुषों एवं महिलाओं की समानता को बढ़ावा देने पर आधारित है। बीजिंग घोषणा में दोस्तों कि भाई परिवार के अंदर महिलाओं का एक अच्छे से सम्मान नहीं होता है, हिंसा वगैरह होती है, उन चीज़ों को लेकर चिंताएं प्रकट की गई थी और समानता को बढ़ावा देने के लिए मतलब ये सम्मेलन किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। कल का सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए पार्किंसंस रोग किस अंग को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों ऑप्शन ए है तंत्रिका तंत्र, दूसरा फेफड़े, ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों ये सर्वाधिक प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए पार्किंसंस रोग, तो दोस्तों यह बीमारी ऐसी है जिसमें तंत्रिका तंत्र लगातार कमज़ोर होते जाते हैं। इस बीमारी का अब तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। पार्किंसंस रोग का भी दोस्तों अभी तक इलाज नहीं है। और ये बीमारी भी कैसी है जिसमें तंत्रिका तंत्र कंटिन्यू क्या होता जाता है, ह्रास होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। आगे हम बात करते हैं, इसमें सामान्यतः 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में ज़्यादा लक्षण देखने को मिलते हैं इसके, लेकिन ये वैसे किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। लक्षणों की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए शरीर में कंपन होने लगता है, जकड़न हो जाती है, शिथिलता, गतिशीलता, झुककर चलना, याददाश्त संबंधी समस्याएं, व्यवहार में बदलाव, ये सारी इसके लक्षण हैं पार्किंसंस रोग के। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन की। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार और किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान के साथ 145 मिलियन डॉलर की सहमति पर हस्ताक्षर किए हैं दामोदर घाटी परियोजना को लेकर। दामोदर घाटी परियोजना कौन से राज्य में दोस्तों, यह है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल ने अभी भारत सरकार और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्था के साथ 145 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौता किया है।
तो दोस्तों ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, और ऑप्शन डी है ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो आपको इनमें से आंसर देना है और दोस्तों मैक्सिमम लिखना है आपको। यदि आपको कुछ कर गुजरना है, आपको कुछ बनना है, तो मैक्सिमम अधिकतम लिखा करो दोस्तों, अधिकतम लिखा करो। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, जिसके बारे में आपको मैक्सिमम लिखना है। हाल ही में पंचेन लामा की रिहाई को लेकर अमेरिका सरकार ने चीन सरकार से आग्रह किया है। पंचेन लामा कहाँ के धर्मगुरु हैं? तो पंचेन लामा कौन से देश के धर्मगुरु हैं? तो ऑप्शन ए है इटली, बी है दोस्तों तिब्बत, सी मलेशिया, डी थाईलैंड। मैक्सिमम लिखना है, अधिकतम लिखना है, आपका कॉन्फिडेंस अप होगा, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाओगे आने वाले एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ बड़ी खबरों की। तो दोस्तों एक तो देखिए हम बात करेंगे कृषि संबंधित जो राहत पैकेज है उसके बारे में बात करेंगे, कृषि संबंधित राहत पैकेज की। तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा 12 मई 2020 को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, जो GDP का कितना है दोस्तों 10%। इसमें कृषि संबंधित क्या क्या घोषणा की गई दोस्तों, इसको बेहतरीन तरीके से समझना होगा, ठीक है। तो देखिए कृषि संबंधित 11 उपायों की घोषणा की गई, जिनमें से 8 तो कृषि बुनियादी ढांचा को बेहतर करना है दोस्तों, और 3 प्रशासनिक सुधारों को अच्छा करना है, बेहतर करना है, ठीक है। तो 11 टोटल उपाय यहाँ पर सुझाए गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हम बात करते हैं फार्म गेट अवसंरचना। तो दोस्तों फार्म गेट अवसंरचना के लिए कितने 1 लाख करोड़ का वो घोषणा की है, 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है फार्म गेट अवसंरचना के लिए। तो ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। बात करते हैं दोस्तों फार्म गेट और एकत्रीकरण बिंदुओं, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, किसान उत्पादन संगठनों, कृषि उद्यमियों, स्टार्टअप्स आदि पर मौजूद कृषि आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ में दोस्तों इसमें किस किस को दिया जाएगा, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह हैं, और किसान उत्पादक संगठन हैं, कृषि से संबंधित जो उद्यमी हैं, स्टार्टअप्स हैं, उन सब पर 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए सूक्ष्म खाद्य उपक्रम माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज। तो देखिए माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश की दिशा में 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि के साथ वैश्विक पहुंच वाली वोकल फॉर लोकल स्कीम को ध्यान में रखकर शुरू किया जाएगा। दोस्तों सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के लिए कितने पैसे का घोषणा की है, 10,000 करोड़ की, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें दोस्तों यही कहा गया है कि जो ब्रांड खड़ा करने और विपणन के लिए तकनीकी उन्नयन की ज़रूरत है उनको ये ऋण दिया जाएगा, ठीक है, लोकल फॉर वोकल के लिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। दोस्तों इनकी आपको शुरुआत भी लिखनी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई थी, ये आपको सबको अभी लिखना है, आज ही, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। मत्स्य संबंधित जो योजना है उसमें समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्यान, जल कृषि के एकीकृत सतत और समावेशी विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की जाएगी। दोस्तों ये योजना तो अभी क्या शुरू की जाएगी 2020 से। योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का योगदान। तो दोस्तों मत्स्य संबंधी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है ये 2020 में ही शुरू की जाएगी, और इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, 20,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों पशु रोग नियंत्रण, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। तो देखिए दोस्तों इसके तहत क्या है, एक तो FMD डिसीज़ है यानी खुरपका मुंहपका रोग है, और
ब्रूसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। ठीक है, तो एफएमडी डिसीज है और दोस्तों ब्रूसेलोसिस है, इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं दोस्तों? 13,343 करोड़। साथ के साथ लिख लेना दोस्तों, अन्यथा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, इसलिए आप हैंड टू हैंड आप लिख लिया करो टोटल, वीडियो को बीच में रोक कर। आगे बात करते हैं दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कितने? 15,000 करोड़ रुपए की बात कही गई है। ठीक है, 15,000 करोड़ रुपए की। तो जैसे इसमें एनिमल हस्बेंड्री में एक तो डेयरी प्रसंस्करण आ जाता है दोस्तों, कौन सा आ जाता है? डेयरी प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, पशु चारा आधारित आधारभूत, ये सारी चीज़ें। इसके लिए कितना आपको ये राशि ध्यान रखनी है? 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं औषधीय या हर्बल खेती को प्रोत्साहन। दोस्तों औषधीय या हर्बल खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि गलियारा विकसित कर औषधीय पौधे लगाएगा। जो राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड है वो गंगा नदी के किनारे 800 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि गलियारा विकसित करेगा। ठीक है, और औषधीय पौधे लगाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, बी कीपिंग इनिशिएटिव यानी मधुमक्खी पालन संबंधी पहल। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि के माध्यम से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टॉप स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। टॉप, तो देखिए टॉप क्या है? टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। तो दोस्तों इसमें अन्य जो कृषि है उसको भी शामिल किया जाएगा टॉप में। ठीक है, तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित ऑपरेशन ग्रीन्स जो वर्तमान में टमाटर, प्याज और आलू को कवर करता है। पहले टॉप स्कीम चलाई गई थी दोस्तों। टॉप स्कीम किस किस के लिए? टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, यानी टमाटर, प्याज और आलू के लिए। ठीक है, ग्रीन्स नाम से ऑपरेशन चलाया गया। अब इस योजना में दोस्तों अन्य को भी शामिल कर लिया जाएगा। योजना के माध्यम से फसलों को परिवहन तथा भंडारण पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। योजना को अगले 6 महीने के लिए प्रायोगिक रूप में शुरू किया जाएगा तथा बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, शुरुआत में इसको प्रयोग करके देखेंगे दोस्तों 6 महीने तक, और 50% इसमें सब्सिडी दी जाएगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र में शासन एवं प्रशासन संबंधित सुधार। दोस्तों 3 शासन और प्रशासन संबंधित सुधारों को भी शामिल किया गया है। जैसे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, इसमें संशोधन किया जाएगा। सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा। अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा। दोस्तों अभी क्या जो कृषि के जो भी ज़्यादातर कंटेंट हैं, ज़्यादातर जो कृषि की जाती है वो गवर्नमेंट के नियंत्रण में होती है। गवर्नमेंट के नियंत्रण में इसको अभी क्या किया जाएगा दोस्तों? गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कृषि विपणन में सुधार। जो दोस्तों फसल की मार्केटिंग है, इसमें सुधार के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों? किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज को बेचने के लिए पर्याप्त विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्बाध अंतर्राज्यीय व्यापार कृषि उत्पादों की ई ट्रेडिंग के लिए दोस्तों क्या है कि दूसरे राज्य में भी क्या अपनी फसल को बेचा जा सकता है। ई ट्रेडिंग हो पाएगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये विपणन को बढ़ावा देने के लिए
ये सुधार किए जा रहे हैं दोस्तों। बात करते हैं कृषि उपज मूल्य निर्धारण गुणवत्ता आश्वासन। तो दोस्तों देखिए, कृषि उपज का मूल्य निर्धारित करने के लिए किसानों को उचित और पारदर्शी तरीके से बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए सुविधाजनक कानूनी संरचना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने आपको वित्त मंत्री के द्वारा, जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं कृषि से संबंधित, मैंने आपको कम्प्लीटली कराया है दोस्तों। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी आपको 10 प्रश्न मैं रेगुलर करवाता हूँ, 2 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनके आंसर देता हूँ, और 2 क्वेश्चन आपको आगे के लिए दिए जाते हैं जिनके बारे में आप मैक्सिमम लिखा करो दोस्तों। वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने भाई बहनों को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि ये चैनल बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन है। इसमें दोस्तों कोई वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाया जाता है, इसमें आपकी समझ विकसित की जाती है। आप हर मुद्दे पर आप खुद लिख सकते हो। यूपीएससी आरपीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए लेख शामिल किए जाते हैं दोस्तों। उन लेखों में जो फैक्ट होते हैं वो सभी एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट के लिए भी बेहतरीन होते हैं। तो ये आपको ज़बरदस्त, आपके सिलेक्शन के लिए ज़बरदस्त चैनल शुरू किया गया है दोस्तों। इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।